ईरान और अमेरिका में शांति समझौता होगा या नहीं, फिलहाल इस पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इजराइल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे तो कम से कम यही लग रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस डील से नाखुश हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि यह समझौता ट्रंप ने किया है। डील को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। 19 जून को जेनेवा में इस डील पर दोनों देशों को हस्ताक्षर करने थे, लेकिन इसे टाल दिया गया। दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखे हुए है और यही बात ईरान को नागवार गुजर रही है। ईरान इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बता रहा है और ईरान का कहना है कि बातचीत और युद्ध एक साथ कैसे चल सकते हैं। खबर यह भी है कि अब अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता के लिए रवाना हो रहे हैं। इस हफ्ते अमेरिका और ईरान ने 14 पॉइंट्स वाले एमओयू पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों को 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बाकी विवादित मुद्दों पर अंतिम समझौते तक पहुंचने की कोशिश करनी है। लेकिन सवाल है कि ट्रंप नेतन्याहू को कैसे समझाएंगे। इजराइल ईरान से बातचीत या समझौते के मूड में है ही नहीं। यही वजह है कि वो ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हिजबुल्लाह को लगातार निशाना बना रहा है, जबकि डील में यह कहा गया है कि इजराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा। इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है। पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी स्विट्जरलैंड जाना था, लेकिन लेबनान में बढ़ते तनाव के चलते उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद व्हाइट हाउस ने बताया था कि तकनीकी वार्ता की तारीख और कार्यक्रम अभी पूरी तरह तय नहीं हुए हैं। अब युद्ध विराम लागू होने के बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर पहले से वहां मौजूद हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आज यानी शनिवार को वहां पहुंचेंगे। स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, लेबनान में संघर्ष, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं। समझौते के तहत ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, अरबों डॉलर की जमी हुई संपत्तियों तक पहुंच, तेल निर्यात की छूट और 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण फंड जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। नहीं, बिल्कुल इजराइल की आपत्ति है कि ये जो एमओयू हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें तो केवल जाकर के हॉर्मूज और फिर आगे जाके यूरेनियम का जिक्र है। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका कोई मेंशन ही नहीं है। तो इजराइल को डेफिनेटली ये अपने लिए खतरा दिखता है और इजराइल इस पे अपनी सख्त कंडेम कर रहा है इस बात को। परंतु बात यह कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अब नेतन्याहू अभी तक तो अमेरिका से खेलते आए कि भाई आप मेरे सबसे क्लोजेस्ट ऑफ कोर्स फ्रेंड ट्रस्टिंग हैं। तो अब जब इतना आप डिपेंडेंट हो गए अमेरिका पे, तो अब जो अमेरिका कहेगा आपको करना तो पड़ेगा ही। इजराइल को दिक्कत क्या है सर? इजराइल को दिक्कत यह है कि ईरान स्ट्रॉन्गर हो गया है। ईरान अब इस रीजन में एक रीजनल पावर उभर के आया है। ईरान ने दो सुपर पावर, अमेरिका उसकी पूरी मिलिट्री माइट मिसाइल्स के सामने भी खड़ा होकर के, इजराइल के सामने भी, और हॉर्मूज को बंद रखा। हॉर्मूज इनफैक्ट एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया इस जंग में। पहले तो केवल यूरेनियम की बात होती थी, पर अब बात निकली है कि हॉर्मूज, और ये ऐसा सुपर वेपन है, इसे मैं कहता हूं हॉर्मूजी पंजा, जिसपे अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली पर खोल नहीं पाया। तो ये बैटल टेस्टेड हो गया है। तो लॉन्ग टर्म में ईरान अब एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड क्या होगा सर? नेतन्याहू का स्टैंड बहुत ही केयरफुल और बैलेंस्ड होना होगा। उसको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखनी है, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसके जो राइट विंग के फार राइट मंत्री हैं वो तो इसको बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं कि जो हुआ है अमेरिका ने गलत करा है। अब वहां से अमेरिका कह रहा है, जेडी वैंस ने कल रात कहा कि बेहतर ही होगा कि इजराइल के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने शब्दों का चयन संभाल के करें, क्योंकि हम ही आपके अकेले दोस्त बचे हैं। पूरी दुनिया में इस समय इजराइल के दोस्त कम हो गए हैं, और वो सच्चाई भी है। यूरोप में भी, अमेरिका के अंदर भी इजराइल के खिलाफ तो इतना नहीं मानिए, पर नेतन्याहू जो इजराइल को जिस डायरेक्शन में ले जा रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ बहुत लोग अमेरिकन हैं, और अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है वो भी बहुत पूरी तरह से बट गई है। तो जेडी वैंस याद दिला रहा है नेतन्याहू को कि आप हमसे खफा होकर के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हम ही तुम्हारे एक फाइनल दोस्त बचे हैं।
ईरान भारत तेल डील पुराना रिकॉर्ड और प्रतिबंध, क्या मानते हैं सर? देखिए, ईरान से जब सैंक्शंस हटेंगे तो इंडिया तेल लेगा। जैसे और सप्लायर से भी हम लेते हैं, डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशंस पे और क्या रेट चल रहे हैं, तो हम ईरान से लेंगे। जब सैंक्शंस नहीं थी ईरान पे रिसेंटली कुछ समय पहले, तब हम ईरान से करीब 3-3.5 लाख बैरल अ डे का तेल लेते थे। तो अब अगर सैंक्शंस खुलेंगी तो हम फिर से ले सकने की हालात में होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते का बचाव करते हुए कहा है कि ईरान युद्ध से कमजोर हुआ है और अमेरिका ने किसी दबाव में आकर यह समझौता नहीं किया है। अब दुनिया की नजर अगले 60 दिनों की बातचीत पर है, जिससे तय होगा कि यह अस्थायी समझौता स्थायी शांति में बदल पाता है या नहीं। लेकिन जानकार इसे ईरान की जीत मान रहे हैं। अगर यह समझौता हो जाता है तो तेल और गैस संकट से जूझ रहे दुनिया के देशों के लिए यह राहत की खबर होगी। इंटरिम डील हुई है, इसमें यह है ईरान के कुछ फंड्स हैं जो दूसरे देशों में ब्लॉक्ड पड़े हैं। कहा जाता है करीब 125 से $150 बिलियन ईरान का पैसा पड़ा है अलग अलग देशों में। कतर में पड़ा है कुछ 15-20 बिलियन डॉलर, इराक में 15 बिलियन डॉलर पड़ा है, जापान में पड़ा है। वो सारा वो है जो उन्होंने तेल खरीदा पर तेल का पैसा पे नहीं कर पाए क्योंकि सैंक्शंस लग गए थे। तो इस इंटरिम डील में ये हुआ है कि ये कुछ जो फ्रोजन पैसा है वो खुलेगा और मेरे अंदाज से सबसे पहले शायद खुलेगा कतर से करीब $6 बिलियन का कैश नहीं, ट्रांसफर नहीं, बट लाइन ऑफ क्रेडिट खोलेंगे ताकि ये कहा जाए कि हमने ईरान को पैसा नहीं दिया, वो लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी है। तो एक तो वो है। दूसरी जो बात है जिसमें आई थिंक काफी कंफ्यूजन है, अमेरिका ने कहा कि इस डील में ही कि $300 बिलियन का एक रिकंस्ट्रक्शन फंड टाइप बनेगा। वो ये पैसा नहीं कि कोई सरकार देगी, वो ये पैसा एक तरह का कि एक फंड बनेगा प्राइवेट सेक्टर का। हो सकता है सरकारें भी कुछ उसमें इन्वेस्ट करें जो कि ईरान की रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगा। वो बहुत बड़ा नंबर है $300 बिलियन, उसमें से कितना एग्री कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, सोचता है। बट हाँ, ईरान की इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, उसको सबको रिकंस्ट्रक्शन होनी है, तो बाहर के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सर पेच कहाँ है? यूएस चाहता है फाइनल डील हो जाए, ईरान चाहता है सारे प्रतिबंध हटे, इजराइल चाहता है मिसाइल, हिजबुल्लाह भी डील में आए। तीनों का डिमांड अलग अलग है, इसलिए 60 दिनों में फाइनल की डील मुश्किल लग रही है। हाँ, 60 दिनों में डील मुश्किल लग रही है क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल मैटर भी हैं। ओबामा के समय में जो डील हुई थी केवल यूरेनियम को लेके, वो करीब 1.5 साल उसमें नेगोशिएशंस चली थी और वो जाके 150 पेज की बनी थी, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह थे। और यहां पर तो मुद्दे केवल न्यूक्लियर के अलावा बहुत सारे हैं। अब बात यह कि इजराइल क्या चाहता है, मोर और लेस अब तो ये दिख रहा है कि इजराइल क्या चाहता है या नहीं चाहता उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। अभी जो ज्यादा मायने रखता है कि वो ट्रंप क्या सोच रहा है और ईरान किन शर्तों पे एग्री हो रहा है। अभी तो ये लगता है कि हॉर्मुज खुल गया है, खुला रहेगा। अब ये जो बातें चलेंगी, हो सकता है 60 दिन क्या होगा कि ओके इसके टाइमलाइन बढ़ा देते हैं कि 2 महीने और बातें करनी, तब कुछ फाइनल होगा। और हो सकता है कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व होती जाए। ये नहीं होगा कि सारी की सारी चीजें एक साथ 60 दिन बाद फाइनल हो गई। हो सकता है कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें रह जाएंगी। और यूरेनियम का मामला खासकर मेरे ख्याल से 60 दिन में ये रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका लंबा समय लगेगा। बट एज लॉन्ग एज दोनों पार्टीज एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ चल रही हैं, तब देखा जाएगा आगे क्या होता है। अगर स्विट्जरलैंड टॉक फेल हुई तो अंतरिम डील टूट सकती है। अगर डील हुई तो भारत के लिए सस्ता तेल का रास्ता खुलेगा, लेकिन इजराइल ईरान टेंशन बढ़ सकती है। देखिए, भारत को जो तेल का असर पड़ेगा साइकोलॉजिकली पड़ेगा, पर अभी तो इन देशों की प्रोडक्शन भी बर्बाद हो रखी है। कतर का करीब 18% LNG प्रोडक्शन अगले 3 साल तक वापस नहीं आने वाला, बर्बाद हो गई एक ट्रेन उसकी या 2 ट्रेन, राइट। तो इतनी जल्दी फिजिकल मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अभी तो शॉर्टेज और बढ़ेगी। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि लेबनान पर इजराइल के नए हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को गलत बताया है और कहा है कि समुद्री रास्ता खुला हुआ है और जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। तो ईरान और अमेरिका के इस डील पर जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत।